नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुणमल लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक हेडिंग से बोलेंगे। जीव के लिए कल्याणभूत और अकल्याणभूत क्या है? न सम्यक् समं किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व न समं नान्यत् तनुभृताम्। न समम नहीं, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं समम नान्यत् तनुभृताम्। वात्सल्य अंग का स्वरूप। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पैतृकेतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। निर्मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहे विमोहान् अंगारो ग्रहीसेर्यान् निर्मोही मोहिनो मुने। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र असंभव है। दर्शनम ज्ञान चारिता साधुवान उपासते दर्शनम कर्णधारम तन्मोक्ष मार्ग। विद्याव्रत संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। संपत्ति की निरर्थकता। यदि पाप निरोधो न संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रयस्तन्य संपदा किं प्रयोजनम। देव मूढ़ता का स्वरूप। वरोपलिप्सयाशावान राग द्वेष मलिमसा। यही है। हाँ। देवता 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 यदुपासीत देवता यदुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते। अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप। का पथे पथि दुःखानां का पथे सत्य सम्मति असंपृक्तिरनुत्कीर्तिर्मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। सम्यक दर्शन का लक्षण। प्रधानम परमार्थानाम अभावम तपोवृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। धर्म का स्वरूप और उसको कहने की प्रतिज्ञा।
प्रेषयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिर्वहणं संसार दुःख सत्वान्यो धर्त्युत्मे सुखे। आप आगम का लक्षण। आप्तपज्ञमनुल्लंघ्य सदिष्टैष्ट विरोधकम सदृष्ट नहीं, अदृष्टेष्ट। हाँ, श्लोक ही। तत्वपदेश की सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। ठीक। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठ है। दर्शनम ज्ञान चारित्रार्थ साधिमानमुपासनुते दर्शनम कर्णधारम तन्मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। सम्यक दृष्टि को देव कहा जाता है, या किस सम्यक दृष्टि को देव कहते हैं? सम्यक दर्शन संपन्नमपि मांगतं गेजं देवादेवं विदुर्वसं गुण अंगारांतरोसम। मद से हानि। ना अंगहीनम याला है। इसमें न्योन्यान्यतेति धर्म स्थान गर्भिताशय सोतेति धर्म मात्मीयम न धर्मो धार्मिक कैर बिना। निकांक्षित अंग का स्वरूप। कर्म परवशे शांते दुखे रंति तो दया पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा भवे। श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। स्मृता। सच्चे गुरु का लक्षण। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। पाखंडी मूर्ता या गुरु मूर्ता का स्वरूप। सग्रंथारंभ हिंसानां संसाराव्रतव्रतीनां पाखंडीनां मोहनम नहीं पाखंडीनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखंडी मोहनम। चलिए तय करते हैं। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की महाशास्त्र है और समन्वत स्वामी द्वारा रचित। इसका प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार, जो अधिकार का नाम है तदनुरूप ही उसमें वर्णन यहाँ चल रहा है। तो पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया और वो किससे सहित किससे रहित होता है, ये सारी चर्चा करने के बाद में अब उस सम्यक की महिमा बताई जा रही है। सम्यक तो क्या होता है? देखो, सम्यक तो क्या होता है, इस प्रश्न के उत्तर में मतलब दो तरह के उत्तर। क्या होता है तो एक तो स्वरूप, और क्या होता है मतलब है क्या वो चीज, उसकी महिमा। दोनों चीजें। सम्यक तो क्या होता है ये पूछा जाए तो दोनों तरह से जवाब दिया जा सकता है। एक जवाब तो उसका स्वरूप बताया जा सकता है, और दूसरा जवाब कि वो क्या होता है कि वो ये होता है कि वो जब आपको मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा। तो उसकी महिमा, वो भी उसका स्वरूप बता रहा है, मतलब उसको बता रहा है। और वो उसका जो स्वरूप है, जिस रूप में वो है एक्चुअली, वो उसका स्वरूप, वो भी वो सम्यक क्या क्या होता है ऐसा पूछा जाए तो उसका जवाब देता है। तो यहाँ दोनों तरह से सम्यक की चर्चा कर रहे हैं। पहले स्वरूप बताया था और अब उसकी महिमा संबंधी श्लोक यहाँ पर चल रहे हैं। श्लोक नंबर 35 की चर्चा अपनी चल रही है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा
नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृतल्पायु दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। नारक पशु नपुंसक नारी अल्पायु दुष्कुल विकलांग सम्यक दृष्टि जीव न होते यद्यपि अवरतमय जीवन। जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि क्या क्या नहीं होते कि शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव व्रत रहित होने पर भी नारक यानी नारकी, तिर्यंच, नपुंसक और स्त्री, नीच कुल, विकलांग, अल्पायु और दरिद्र अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। अव्रती होने पर भी ये सारी अवस्थाएं उनकी नहीं होती है। इस संदर्भ में आगम प्रमाण यहाँ दिया, कर्णानुयोग से बात की। आगम प्रमाण का मतलब कर्णानुयोग से बात की कि सम्यक दृष्टि नीच कुल में क्यों नहीं उत्पन्न होता, सम्यक दृष्टि स्त्री क्यों नहीं होता, सम्यक दृष्टि नपुंसक क्यों नहीं होता। नहीं होता का अर्थ ये समझना कि उसको इनका बंध क्यों नहीं होता, अगले भाव में वो ये क्यों नहीं होगा, इस भाव वाली बात नहीं समझना। ये हर बार आपको समझ लीजिए सतर्क किया जा रहा है। यहाँ भी कहा है, कल अपन ने पढ़ा था कि बंध नहीं होता है, उदय वाली बात नहीं है। तो सम्यक दृष्टि को स्त्री का बंध, नपुंसक का बंध, नीच कुल का बंध, त्रियंश का बंध, नरक का बंध क्यों नहीं होता है, क्या कारण है, क्यों नहीं होता है सम्यक दृष्टि को इनका बंध? बोलिए दीपिका जी। ये प्रकृतियां मिथ्यात्व के साथ ही बनती है, जब हाँ, मिथ्यात्व ही नहीं रहेगा तो फिर ये आगे नहीं बनती। क्योंकि सम्यक दृष्टि को 41 प्रकृतियों की बंध विक्षुप्ति हो जाती है और ये 41 प्रकृतियां मिथ्यात्व और अनंतांग बंदी के साथ ही बनती हैं। 41 में से 16 प्रकृतियां हैं वो मिथ्यात्व के साथ बनती हैं, मिथ्यात्व के उदय में बनती हैं। कौन सी है वे 16 प्रकृतियां? मिथ्यात्व, नपुंसक, हुंडक संस्थान, असंप्राप्य सृपाटिका, एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नरक गति, नरकायु, नरक गत्यानु। ठीक है, बढ़िया। हाँ, और कौन सुना रहे हैं? बोली वर्षा। अब आपकी वीडियो बंद रहती तो पता भी नहीं चलता है चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। नहीं आ रही आवाज, अब बोलिए। अब हाँ, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, अप्राप्त सप्राटिका संस्थान, संस्थान नहीं, सहनन। नहीं सहनन, सॉरी, संस्थान तो हुंडक था, सहनन, फिर एकेंद्रिय, एकेंद्रिय, स्थावर, आताप, अपर्याप्त, साधारण, साधारण, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 एक रह इंद्रिय, गया, उसके साथ एक रह गया सूक्ष्म। सूक्ष्म, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। हाँ, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और उसके बाद फिर 3 नर्क, नर्क गति, नरकायु, नर्क गति, अनापूर्वी। हाँ, तो नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, इन दोनों का जोड़ा है। आयु बीच में क्यों घुसाते हैं? नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, फिर नरक आयु। ठीक, बढ़िया। और किसने नहीं सुनाया अभी कल? बोली नीलम। मेरे को भी पूरे से याद नहीं है, मैं कल सुना। तो हाथ क्यों खड़ा किया आपने? खुद ने तो हाथ खड़ा किया। बोलिए। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त स्त्रीपाटिका सहनन, उसके बाद एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्मपना, अपर्याप्त, साधारण, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और उसके बाद नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकायु। बढ़िया।
ये 16 प्रकृतियां हैं, ये मिथ्यात्व के साथ में या मिथ्यात्व के उदय में बनती हैं। और इसके अलावा 25 प्रकृतियां हैं, वो कैसे बनती हैं? बोले रेणु जी। मैंने पहले वाले भी नहीं सुनाए थे, 16 कोई बात प्रकृतियां में। नहीं, कल सुन लेंगे। बोलिए। अनंतानुबंधी के अभाव में वो 25 प्रकृतियां बनती है। अनंतानुबंधी के बंद अभाव में? बंद नहीं, सॉरी, मिथ्यात्व के अभाव में जो 25 प्रकृतियां का बंध विच्छुत्ति होता है। नहीं नहीं, नाम सुना दूं, नाम सुना दूं? अरे तो ये तो पता चले है क्या चीज, वो नाम तो सुन तो लेंगे। अनंतानुबंधी कसाई, तो उसमें बंध विच्छुत्ति हो जाती है। 25 दूसरा प्रकृतियां किसके उदय में बनती हैं? उदय में बनती है, हाँ अनंतानुबंधी के उदय में। हाँ, अच्छा ठीक है। अभी आप सुना दीजिए, फिर पूछती हूँ आगे। अभी आप फिर और घबरा जाएंगे, बोलिए। अनंतानुबंधी चतुष्क, क्रोध मान माया लोभ, फिर स्थान वृद्धि, स्थान त्रिक में स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, और फिर संस्थान, नग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन, कुब्जक, फिर सैनन, वज्र नाराज सैनन, नाराज सैनन, अर्ध नाराज सैनन, किलित, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, सॉरी द्विइंद्रिय सॉरी चतुरिंद्रिय सॉरी तो पहले ही कर दी ना। सॉरी 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 सॉरी, अप्रशस्त व्यायो गति, स्त्री वेद, नीच गोत्र, और उद्योत, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु। ठीक है, बढ़िया। ये 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी के उदय में बनती हैं। तो प्रश्न ये है कि मिथ्यात्व का उदय जब होगा, यानी मिथ्यात्व का उदय कब होगा, पहले तो ये बताना है। और फिर ये 25 प्रकृतियां तब बनेंगी कि नहीं बनेंगी? प्रश्न समझ में आया? ये 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी के उदय में बनती हैं, ठीक है। अनंतानुबंधी का उदय नहीं हो तो ये 25 प्रकृतियां नहीं बनती हैं। तो प्रश्न ये है कि मिथ्यात्व के उदय में ये प्रकृतियां बनेंगी कि नहीं बनेंगी, ठीक है। और मिथ्यात्व का उदय कब, मतलब कौन से गुण स्थान में होगा? मिथ्यात्व का उदय तो पहले गुण स्थान में होगा, और ये जब दूसरे गुण स्थान में, जब साधारण गुण स्थान में आता है ना ये जीव, तब इन 25 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। क्या पूछा, प्रश्न पूछा यही था ना आपने? क्या प्रश्न क्या था, प्रश्न बताओ। प्रश्न कुछ भी हो, लेकिन आपने तथ्य ही गलत बताया, मतलब आपकी बात ही गलत बताई है आपने। प्रश्न भले ही कुछ भी आपकी बात आपके हिसाब से सही होती। तो दूसरे गुण मिथ्यात्व का स्थान में इस बंध तो 25 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं नहीं, रुकता नहीं 25। आपने बोला है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 25, मिथ्यात्व गुण स्थान में पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का बंध, पहला प्रश्न तो ये था। और दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न ये है कि जब मिथ्यात्व का उदय होगा तब इन 25 प्रकृतियों का बंध होगा या नहीं होगा? मिथ्यात्व के उदय में तो होगा, फिर सभी का बंध होएगा। हाँ, लेकिन आपने जो अभी बात बोली ना उसको ठीक कर लीजिए। आपने बोला कि दूसरे गुण स्थान में इन 25 प्रकृतियों का बंध होता है। क्या बोला था आपने? उदय होता है। हाँ, दूसरे में तो खैर उदय होता है, पर आपने क्या बोला था, मैं भी गड़बड़ हो गई हूँ। आपने जो भी बोला था, प्रश्न मेरा ये था कि मिथ्यात्व का उदय कब होता है? तो मिथ्यात्व का उदय पहले गुण स्थान में होता है। अब इसलिए प्रश्न ये है, हम जो ये कह रहे हैं कि इन 25 प्रकृतियों का बंध अनंतानुबंधी के उदय में होता है, तो पहले गुण स्थान में जब मिथ्यात्व का उदय है तब इन 25 प्रकृतियों का बंध है या नहीं है? पहले गुण स्थान में जब मिथ्यात्व का उदय है तब इन 25 प्रकृतियों का बंध है या नहीं है? है, क्योंकि पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी का भी उदय है। पहले में तो दोनों का ही उदय है ना, खाली मुख्यता से हम बोल रहे हैं मिथ्यात्व का उदय पहले गुण स्थान में, मिथ्यात्व का उदय, ये मुख्यता से बोल रहे हैं, इसलिए मैंने अलग से पूछा। ऐसा नहीं समझ लेना कि पहले गुण स्थान में तो 16 का बंद हो रहा है, दूसरे में 25 का ही बंद हो रहा है, ऐसा नहीं समझ लेना। पहले में तो सारे का ही बंद हो रहा है,
लेकिन पहले से ऊपर जाएंगे तो 16 का बंध रुक जाएगा, दूसरे से ऊपर जाएंगे तो 25 का और रुक जाएगा, 25 और प्लस हो जाएंगे, दूसरे से ऊपर जाएंगे तो 41 हो जाएंगी, 16 और 25 मिलके। ठीक है, दूसरे गुणस्थान में इन 25 अनंतानुबंधी का उदय है, तो अनंतानुबंधी के उदय से इन 25 प्रकृतियों का बंध वहां पर चालू हो जाता है दूसरे गुणस्थान में। ठीक है, लेकिन पहले गुणस्थान में पूरी 41 प्रकृतियों का बंध वहां पर चल रहा है। ठीक है, तो अनंतानुबंधी के प्रभाव से पहले गुणस्थान में भी ये जो 25 प्रकृतियां बन रही हैं वो अनंतानुबंधी के प्रभाव से बन रही है, क्योंकि पहले में भी अनंतानुबंधी का उदय वहां पर होता है। तो सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व का भी अभाव हुआ है, चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि को, और अनंतानुबंधी का भी अभाव हुआ है, तो उसको कुल मिला के 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति, मतलब 41 प्रकृतियां बंधना रुक गई हैं। अब इन 41 प्रकृतियों में कितनी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं और कितनी प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं? इन 41 प्रकृतियों में से क्या सारी की सारी पाप प्रकृतियां हैं, या सारी की सारी पुण्य प्रकृतियां हैं, या कोई पाप कोई पुण्य, ऐसा है? आशा आंटी जवाब देना है या कुछ पूछना है? पूछना है तो अभी रुक जाइए, पहले जवाब कर लें। हाँ बोलिए सुमन जी। हाँ, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से बनने वाली तो सारी पाप प्रकृतियां ही हैं। भावुकता में काम नहीं चलेगा, प्रकृतियों को देखिए, भावुकता से काम नहीं चलता। ये मिथ्यात्व है तो सारी पाप ही होंगी, मिथ्यात्व के उदय में पुण्य भी बनता है, ऐसा नहीं है। हाँ वर्षा भाभी। सब भाव प्रकृतियां ही होनी चाहिए मेरे यहाँ। दो ये तो मना ही कर दिया ना, फिर हैंड डाउन कर लेना चाहिए। ये जवाब ही मना कर दिया तो टाइम खराब होता है अपना बेकार में। जो वही जवाब आप दे रहे हो तो फिर आप अपना हैंड नीचा कर लीजिए। 5 सहनन और 5 संस्थान पुण्य प्रकृति होते हैं। गलत जवाब, गलत जवाब। इसके अलावा जवाब देना हो तो हाथ खड़ा रखें। तिर्यंचायु पुण्य प्रकृति से होती है। बढ़िया, तिर्यंचायु पुण्य प्रकृति है, तिर्यंचायु पुण्य प्रकृति है। और बोलिए दीपिका जी बोल रहे हो। 2 3 4 इंद्रिय वाले गलत जो गलत गलत गलत। देखिए मैं बताती हूँ, आतप और उद्योत, आतप और उद्योत ये पुण्य प्रकृतियां हैं। यद्यपि आतप प्रकृति एक इंद्रिय के साथ ही बनती है और उद्योत प्रकृति तिर्यंचों में ही बनती है, तिर्यंच गति के साथ ही बनती है, लेकिन फिर भी ये पुण्य प्रकृतियां हैं, आतप और उद्योत। और तिर्यंच आयु वो भी पुण्य प्रकृति है। तो यद्यपि ये पुण्य प्रकृतियां हैं लेकिन वो बंधी एक इंद्रियों को और तिर्यंच को रही है, तो तिर्यंच गति और तिर्यंच संबंधी प्रकृतियां वो पाप प्रकृतियां हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को इनकी भी विच्छित्ति बंध विच्छित्ति हो जाती है कि उद्योत प्रकृति आतप प्रकृति पुण्य प्रकृति है तो सम्यक दृष्टि को बंध जाएगी क्या, उस बंध के करेगी क्या? उसका उदय तो एक इंद्रिय के साथ आता है, उसको एक इंद्रिय बनना नहीं है, इसलिए फिर उसको वो भी नहीं बनती, क्योंकि वो आतप प्रकृति तो पृथ्वी का एक को ही बनती है और उद्योत प्रकृति भी तिर्यंचों को ही, मतलब तिर्यंचों को बंधती है ऐसा नहीं समझना, जो तिर्यंच गति बांध रहा है तिर्यंच गति के साथ बनती है। थोड़ा कहने में ऐसा हो जाता है तो समझने में भी गड़बड़ हो जाती है। तिर्यंच को ही बंधती है ऐसा नहीं है, जो तिर्यंच गति बांध रहा है उसके साथ में ही उद्योत अगर बंधनी होगी तो उसके साथ में ही बंधेगी। गति तो बांध रहा है देव गति और साथ में उद्योत बांधे, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनता, क्योंकि उद्योत का उदय तिर्यंचों को ही होगा, आतप का उदय तिर्यंचों में और तिर्यंचों में भी पृथ्वी का एक में ही होगा। तो जो एक इंद्रिय बांध रहा है स्थावर बांध रहा है उसके साथ में उसको आतप बन सकती है, अदरवाइज नहीं बंधेगी। तो सम्यक दृष्टि जीव को ना एक इंद्रिय बननी, एक इंद्रिय तो होना नहीं है, स्थावर होना नहीं है, तिर्यंच होना नहीं है, तो आतप उद्योत प्रकृतियां उसे उसके नहीं बनती। और तिर्यंच आयु भी साथ में, पुण्य प्रकृति होने पर भी तिर्यंच होना अच्छी बात नहीं है, सामान्य रूप से गति तो पाप रूप है ही, इसलिए उसकी भी विच्छित्ति वहां पे हो जाती है। बोलिए आशा आंटी।
मेरी तो ये थी शंका कि दूसरे गुण स्थान में ये 16 तो नहीं बनेंगी ना, सिर्फ 25 ही बनेगी, ये वाली हाँ 25। सिर्फ हाँ हाँ मतलब ये मतलब 25 ये तो बनेगी, केवल 16 तो ही नहीं बंधेंगी, और नहीं जो बनेगी। बंधने योग्य हाँ, है वो बंधेगी, हाँ। और जो बंधने योग्य है 120 में से वो सब बंधेंगी। वर्षा अभी कुछ पूछना है? हाँ, बोलिए। उद्योत सभी तिर्यंच को होगा, उद्योत का। नहीं सबको नहीं होता है, उद्योग तो कुछ कुछ ही तिर्यंचों में होता है। उद्योग प्रकृति का काम यह है कि जिसमें प्रभा ऐसे किरणें जैसी निकलती हो, अंदर शीतलता रहती है, जैसे जुगनू में होता है, मछलियां होती है कुछ ऐसे चमक में से शाइन निकलती है। ये अपने रत्न वगैरह होते हैं शाइनिंग वाले, पृथ्वी का एक है ना रत्न, हीरा है। रत्नों का प्रकाश, रत्नों के प्रकाश से सारा काम हो जाता था भोग भूमियों में, तो वो उद्योत है उनमें। सारे कुत्ता बिल्ली गाय गधा घोड़ा इनमें नहीं होता है। वो कुछ समझ लीजिए जुगनू उगनू इस टाइप के जो भी चमकने वाले टाइप के जो होते हैं तिर्यंचों में, कुछ चमक जिनमें जैसी होती है, मछलियों में होती है, जुगनुओं में होती है, इस तरह की, वो उद्योग प्रकृति का काम है। देखिए अब यहाँ ये कल अपन ने चर्चा देखी थी कि सम्यक का क्या प्रभाव है, उसको यहाँ कुछ पॉइंट से बता रहे हैं। पेज नंबर 74 है, रत्नकरण शावकाचार, कि पहले यदि 7वें नरक की आयु का बंध किया हो और पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए तो पहले ही नरक में जाता है, दूसरे या अन्य नरकों में नहीं जाता। मैंने आपको एक प्रश्न दिया था तिर्यंच के संबंध में ना, प्रश्न याद आ गया? मेरे को तो याद आ गया, आज रेणु जी भूल गए, इनको जवाब नहीं मिला होगा। प्रश्न क्या था कि यदि कोई सम्यक सहित तिर्यंच बन रहा है, सम्यक दर्शन लेके तिर्यंच बन रहा है, तो वो व्यक्ति कौन होगा, वो मरने वाला कौन जीव होगा जो मर रहा है, मर के तिर्यंच में जा रहा है, सम्यक सहित तिर्यंच में जा रहा है। समझ में आ रहा है प्रश्न? सम्यक सहित तिर्यंच में जा रहा है तो कहीं से मर के ही तो जा रहा होगा ना, तो ये जो मर रहा है वो मरने वाला जीव कौन सा होगा, कौन सा होगा? तो हिंट आपको देती हूँ, कौन सी गति का होगा, कौन सा होगा में इधर उधर नहीं जाना है। कौन सी गति का, चारों गतियों में से किस गति का जीव होगा जो मर के सम्यक सहित तिर्यंच बनेगा? ठीक है, बोलिए सुमन जी। मनुष्य गति का होगा। मनुष्य गति का होगा, ऐसे अंदाज से या कुछ? नहीं नहीं, कल जो आपने बताया था उसी अपेक्षा से बोल रही हूँ हाँ तो बताइए, लॉजिक बताइए। कि कर्म भूमि का मनुष्य ही क्षायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन से पहले उसने अगर आयुष्य बांध लिया है, तिर्यंच का आयुष्य बांध लिया है, तो क्षायिक सम्यक दर्शन के बाद वो भोग भूमि का ही तिर्यंच बनेगा। फिर बहुत आपने वो थोड़ा डिटेल बताया था कि करण लब्धि होने के बाद कृत्य वेदक हो जाता है, उसके बहुत बाद बढ़िया, जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। बहुत अच्छा जवाब है। यदि कोई जीव सम्यक सहित तिर्यंच बन रहा है तो वो मनुष्य ही होगा, वो मरने वाला जो है ना वो मनुष्य गति का जीव ही होगा। ऐसा नहीं है कि अभी तिर्यंच है और फिर वो मर के भोगभूमि का तिर्यंच बन रहा है, क्योंकि भोगभूमि में जो सम्यक सहित तिर्यंच बन रहा है, कल कारण दिया था, वो हाँ वो शायद सम्यक दृष्टि ही होगा। शायद सम्यक दर्शन के साथ ही वो भोगभूमि में जाएगा, चाहे मनुष्य जाए चाहे तिर्यंच जाए, भोग भूमि में सम्यक सहित जो जीव जा रहे हैं मनुष्य और तिर्यंचों में, वो शायद सम्यक दृष्टि ही जाएंगे। और शायद सम्यक दर्शन किसको होता है? शायद सम्यक दर्शन मनुष्यों में ही होता है, कर्म भूमि के मनुष्य को ही होता है। इसलिए कोई तिर्यंच पहले से था और फिर मर के वापस भोग भूमि में तिर्यंच बन जाए सम्यक दर्शन सहित, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी रूप में। तो पूर्व भाव में वो मनुष्य होगा। अभी देखो मनुष्य था मनुष्य, और उसने तिर्यंच आयु बांध ली और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर भी बनना उसको तिरंज पड़ रहा है। आयु का खेल ऐसा है, आयु बांध ली है पर फिर भी अब उसमें जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है तो भोग भूमि का एक तिरंज बनता है, और फिर भोग भूमि के बाद में आगे देवगति में जाता है। एक प्रश्न था कि क्या भोग भूमि के सारे जीव सम्यक दृष्टि होते हैं?
नहीं नहीं नहीं, भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं सामान्य रूप से। तो सम्यक अच्छा। दृष्टि जीव भोग भूमियों में उत्पन्न नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि यानी भोग भूमि में वही सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं जिन्होंने पहले आयु बांध ली है, अच्छा। वरना सम्यक दृष्टि तो देवगति में ही जाते हैं, मनुष्य तिरंज। और कोई देव और नारकी मर के भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होते कि भी देव और हम्म, नारकी आ जाए। हम्म, देव और नारकी मर के कर्म भूमि के मनुष्य तिरंज ही होते हैं, देव और नारकी। और तो अब बचे कौन? मनुष्य और तिरंज। मनुष्य और तिरंज ही मर के भोग भूमि में जाते हैं, हम्म, मनुष्य और तिरंज। तो वो मनुष्य और तिरंज वापस से मनुष्य और तिरंज बन रहे हैं, तब तो भोग भूमि में जा रहे हैं। हाँ, तो सम्यक दृष्टि तो वापस से मनुष्य तिरंज बनता नहीं है। सम्यक दृष्टि मनुष्य होगा या सम्यक दृष्टि तिरंज होगा, वो दिक्कत है। सम्यक दर्शन के बाद तो उसको देवायु ही बनेगी। इसका कारण क्या है? सम्यक दर्शन होने के बाद में मनुष्य और तिरंजों को देवायु ही बंधेगी। इसका कारण यहाँ से बताना है आपको, करना नहीं उनसे कारण। बोलिए निशांति। क्योंकि नरकायु और तिरंजायु की तो बंध विच्छुति हो गई है उनको, और मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ मरकर मनुष्य नहीं बनता, देव ही बनता है। हाँ, और मनुष्य गति मार्गणा में मनुष्य आयु की भी विच्छुति तभी हो जाती है, मनुष्य मतलब मनुष्यों को। इसलिए और वैसे भी अ, मनुष्य आयु की बंध विच्छुति कौन से गुण स्थान में हो रही है? चौथे गुण स्थान में रहेगी। चौथे से ऊपर, चौथे गुण स्थान के ऊपर मनुष्य आयु किसी को भी नहीं बंधेगी। चौथे से ऊपर का गुण स्थान कौन सी गति में होगा? चौथे से ऊपर का गुण स्थान कौन सी गति में होगा? अरे देव गति के लिए ऊपर, नरक गति के लिए नीचे, मनुष्य तो अपन है ही तिरंजों के लिए, ऐसे बता दीजिए। ऊपर दिखा रहे हैं, चौथे से ऊपर का गुण स्थान ऊपर नहीं होता है, चौथे से ऊपर का गुण स्थान इधर होता है। देवों में और नारकियों में तो 4 गुण स्थान से ऊपर होते ही नहीं है, 4 ही गुण स्थान होते हैं देव गति में और नरक गति में। तिर्यंचों के मैक्सिमम 5 गुण स्थान हो सकते हैं, और मनुष्यों के पूरे 14, और सिद्ध दशा वो सब मनुष्यों की हो सकती है। तो 5वां गुण स्थान होगा तो किसी मनुष्य तिरंच का ही होगा, तो उसको फिर कौन सी आयु बंधेगी? देव आयु ही बंधेगी। इसलिए मनुष्य आयु का बंध तो चौथे तक ही हो सकता है, क्योंकि देव और नरक में एक चौथा गुण स्थान भी होता है, तो वो मर के मनुष्य बनते हैं। इसलिए मनुष्य आयु का बंध तो चौथे गुण स्थान तक ही हो सकता है। कुछ कठिन सा हो रहा है मेरे ख्याल से, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं बिल्कुल। चलिए, है वो तो जिनको वो विच्छित्तियां ख्याल में है उनको समझ में आएगा। अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का पॉइंट पढ़ लिया था अपन ने, एक बार उसको वापस पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। यदि पहले तिर्यंच में निगोद की एक इंद्रिय की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए, तो सम्यक के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि का पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होता है। देखो, अब पहले तिर्यंच में निगोद की एक इंद्रिय आयु का बंध किया हो, है ना? अब किसने किया होगा ये निगोद की एक इंद्रिय आयु का बंध? मनुष्य ने किया होगा। और फिर बाद में सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक के प्रभाव से भोग भूमि का पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होता है, एक इंद्रिय आदि कर्म भूमि का तिर्यंच नहीं होता है। एक और कंडीशन पूछती हूँ आप लोगों से, नहीं आए किसी को तो कोई बात नहीं, जवाब समझ में आ जाएगा। और जवाब ज्यादा नहीं समझ में आ रहा हो तो भी लिख लेनी चाहिए कुछ बात, तो जब कभी आपको समझ में आ जाएगा तब वो लिखा हुआ, या कभी लिखा हुआ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, अपने आप आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि कुछ ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है, फिर कुछ ज्ञान अपने समझ लो स्वाध्याय आदि करने से होता है, और फिर कुछ ज्ञान और विशुद्धि बढ़ती है उससे होता है, और कुछ ज्ञान समय पाकर अपने आप हो जाता है। बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाती है टाइम से। तो ऐसा नहीं सोचे कि अपने ऊपर से जा रहा है तो क्या है, कुछ भी नई बात लग रही है ना, कोई नियम इतना तो समझ में आता है, ये कोई नियम जैसी बात है, ये कोई नई बात है, इतना तो समझ में आ ही जाता है ना कि ये अपने लिए नई बात है, तो उसको लिख लेना चाहिए। क्योंकि अभी प्रकरण करणानि योग का चल रहा है। तो मैं क्या पूछ रही थी? हाँ,
किसी तिर्यंच ने तिर्यंच आयु बांध ली। ध्यान से सुनना प्रश्न। किसी तिर्यंच ने तिर्यंच आयु बांध ली अगले भाव की, और फिर उसने सम्यक दर्शन कर लिया। अब वो कहाँ जाएगा? तिर्यंच था पहले से ही, तिर्यंच आयु बांध ली और फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो अब वो कहाँ जाएगा? बोलिए मीना चाची। ये भोग भूमि का त्रियंची बनेगा, क्योंकि भोग नीचे, हाँ भोग भूमि का तिरंच बनेगा, तो अब फिर वो सम्यक दर्शन तो लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ठीक है, सम्यक लेकिन दर्शन लेके जाएगा। तभी तो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा। अभी आप पहला नियम, इसमें क्या अब वॉच टू नियम 1, अपने नियम 1 को देखिए, पहला नियम देखिए। ना दीदी, नहीं, बोलिए पद्मा जी। सम्यक दर्शन लेकर नहीं जाएगा वो, क्योंकि सम्यक लेकर तो छाई की जाते हैं ना, और तो छूट जाते हैं। हाँ, तो उसको शायद कर ले, वो शायद कर ले। तो फिर तो अब अटक गए आप। नहीं, तो फिर तिरंजी बनेगा। वो तिरंजी शाही सम्यक दर्शन कर ले, कर सकता है क्या? अभी तो बताया था। तिरंजी बनेगा, पचयंत्री तिरंजी बनेगा। आप अपनी बोल रहे हैं, मैं क्या पूछ रही हूँ? वो तिरंजी शाही सम्यक दर्शन कर ले तो फिर सम्यक दर्शन को लेके जा सकता है। शाही सम्यक दर्शन करता ही नहीं है। हाँ, शाही सम्यक दर्शन वो करेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो शाही सम्यक दर्शन उसको हो नहीं सकता है, तो शायद वो सम्यक को लेके नहीं जाएगा। बनेगा तो भोग भूमि का ही तिर्यंश, और बनेगा तो भी जरूरी नहीं है। बनेगा तो भी जरूरी नहीं, क्यों? क्योंकि उसने मिथ्यात्व दशा में तिर्यंच आयु बांधी थी, अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अभी तिर्यंच है, तो शाही सम्यक दर्शन वो प्राप्त कर नहीं सकता। तो वो भोग भूमि में भी जा सकता है और सामान्य कर्म भूमि में भी तिर्यंच हो सकता है। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन वो कहीं भी जाए उसको सम्यक तो छोड़ के ही जाना पड़ेगा, यानी वो शैक्षणिक सम्यक दृष्टि ही होगा। तो वो सम्यक तो छोड़ के, और चाहे कर्म भूमि में उत्पन्न हो चाहे भोग भूमि में उत्पन्न हो, यथा जैसी जितनी आयु की स्थिति होगी, क्योंकि भोग भूमि की आयु तो अधिक होती है, तो अगर अधिक आयु है तो भोग भूमि में जन्म लेगा, कम आयु है तो कर्म भूमि में जन्म लेगा। सम्यक तो छोड़ के ही तिरंच बनेगा, और फिर डिपेंड करता है उसकी विशुद्धि पर कि वो वहां तिरंच बन के दोबारा से सम्यक तो प्राप्त कर ले या मिथ्या दृष्टि ही रह जाए, ये डिपेंड करता है। ठीक है, फिर से बताती हूँ। कोई तिर्यंच है, अभी मिथ्या दृष्टि है, उसने अगले भाव की तिर्यंच आयु बांध ली और इसके बाद में अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो इस भाव में वो सम्यक दृष्टि बना रह सकता है, बना रहेगा, लेकिन मरते समय वो सम्यक तो छोड़ेगा, उसका सम्यक तो छूटेगा। तो उसका सम्यक तो कौन सा होगा? औपशमिक तो ज्यादा लंबे समय तो रहेगा नहीं, शैक्षणिक सम्यक तो होगा। तो मरते समय तो उसका सम्यक तो छूटेगा ही, और फिर वो जहां भी तिरंच उसको बनना है, कर्म भूमि में भोग भूमि में कहीं भी तिरंच बन सकता है, वहां जाके तिरंच बनेगा, और फिर चाहे तो दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, नहीं करे तो नहीं करे, यथा योग्य जैसे। ठीक, बोली कविता जी। मैम मेरे को ये जो महावीर भगवान से, तो वो सिंह की पर्याय में थे, तो उनको शायिक सम्यक हुआ था उस टाइम? नहीं क्या नहीं, शयोपशम, शिवोपशम सम्यक हुआ वो था। तो देवगति में चले गए ना, देवगति में तो लेके जा सकते हैं शिवोपशम सम्यक। अच्छा, देवगति में छोड़ने की जरूरत नहीं है। तिर्यंच में जाएंगे या नरक में जाएंगे तो सम्यक तो छोड़ के जाना पड़ेगा। देव और मनुष्य मर के देव में जा रहा है तो सम्यक दर्शन सहित जा सकता है। देव मर के मनुष्य में आ रहा है या नारकी मर के मनुष्य में आ रहा है सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दर्शन सहित आ जाएगा। लेकिन मनुष्य और तिर्यंच से मनुष्य और तिर्यंच में या नरक में जा रहा होगा तो सम्यक दर्शन सहित नहीं जा सकता। कर्म भोग भूमि में जा रहा होगा तो भी, चाहे भोग भूमि में जा रहा हो चाहे कर्म भूमि में जा रहा हो, शायद सम्यक दृष्टि होगा तो ही सम्यक दर्शन को लेके जा सकता है साथ। बोलिए आशान। देवगति में शायद सम्यक के साथ जा सकता है। हाँ, देवगति में तो जाता ही, जाते ही हैं जितने भी तीर्थंकर वगैरह और भी होते हैं, कोई जरूरी नहीं सब शायद सम्यक दृष्टि हो पूर्व भाव में, तो शिवोपशम सम्यक के साथ जाते हैं। दूसरे वहाँ तीसरे बना रहता है। हाँ, वहां बना रहता है।
फिर बाद में शायद कर लेते हैं। जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध वाले जो देवगति में जा रहे हैं वो तो समझ लीजिए शायद सम्यक दृष्टि होते हैं लगभग, लेकिन नरकों में दूसरे तीसरे नरक में जो जीव हैं तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, वो कौन से सम्यक दृष्टि है? दूसरे तीसरे नरक में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले नारकी सब शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है। तो वो यहाँ से शैक्षणिक सम्यक को लेके नहीं गए नरक में, शैक्षणिक सम्यक तो छोड़ा मरते समय, नरक में जाके उत्पन्न हुए, वहां जाके वापस शैक्षम सम्यक प्रकट किया, फिर से वो तीर्थंकर प्रकृति उनके बनने लगी। अब वहां से जब आएंगे तीर्थंकर बनेंगे यहाँ के जो भी शैक्षणिक सम्यक दृष्टि दूसरे तीसरे नरक से निकल के, तो वो शैक्षम सम्यक को साथ लेकर आएंगे, फिर छोड़ के आने की जरूरत नहीं। बोलिए रेणु जी। मैं तो आज तक यही समझ के रखी थी कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अगर जीव मरता है तो भोग भूमि का ही तिर्यंच मनुष्य बनेगा, कर्म भूमि का तो बनेगा नहीं। मैंने तो यही समझ रखा था अभी तक। नहीं तो वो ये सामान्य कथन है ना, अपन ने ये सामान्य ये छेड़ाला वगैरह में अपन यही बोलते हैं कि सम्यक के बाद अगर बनेगा तो भोग भूमि का बनेगा, ये सामान्य में ऐसा ही बोलते हैं। मेरा तो ऐसे ही नोट में लिखा हुआ है। वो नोट में वो सामान्य कथन है, वो बच्चों वाला है, वो बाल बोध टाइप का है। अब हम अभी विशेष आ गए, तो प्रारंभिक भूमिका में अभी जैसे अब ये लोग है ना, ये अभी मैं विशेष बता दी हूँ, तब जो लोग प्रारंभिक भूमिका वाले हैं वो सब उनके चेहरे ऐसे हो रहे हैं। तो स्टार्ट अगर एक सी लेवल होता है ना, एक सी क्लास होती है तो वही पढ़ाया जाता है। छेड़ाला की क्लास सब एक से बैठे होंगे तो वही पढ़ाया जाएगा, पर अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, विशेष पढ़ रहे हैं। सामान्य कथन में वो बात सही है कि सम्यक के बाद यदि मनुष्य तिरंच में जाएगा तो भोग भूमि का होगा, लेकिन कौन सा सम्यक दृष्टि होगा? भोग भूमि का। शायद सम्यक दृष्टि होगा तो ही भोग भूमि में जाने का नियम है और सम्यक के साथ जाने का नियम है। शिवक्षम सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक के साथ जाएगा ही नहीं, ना भोग भूमि में जाएगा ना नरक में जाएगा। शैक्षणिक सम्यक तो छोड़कर ही नरक में और भोग भूमि में जाना हो, कर्म भूमि में जाना हो, कहीं भी जाओ, फिर छोड़ दिया उसके बाद तो कहीं भी जाओ, फिर तो कोई मतलब ही वो नहीं। वो तो छोड़ेगा एक बार, लेकिन है ना ये सही लिखा हुआ है कि वो लिखा उसका हुआ है तो मैं जन्म। मना नहीं कर रही ना, देखो लिखेंगे प्रारंभिक भूमिका में लिखेंगे, लिखा है उसके आगे लिख लीजिए सामान्य कथन में। अभी आपने लिखा है तो ये तो आपका लिखा मैं गलत नहीं बता रही, लेकिन आपने हर जगह हर समय सही ही लिखा हो ये इसकी भी तो गारंटी नहीं है। अपना लिखा हुआ गलत भी तो हो सकता है, सुनने में लिखने में ये भी गलती हो सकती है, लेकिन आपने लिखा है वो गलत लिखा है ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही, पर वो जो कथन है वो सामान्य कथन है। बोलिए। मैम राजस श्रेणी तो क्षयिक सम्यक दृष्टि था, तो हाँ अभी वो नरक में उनको क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं क्या? है ना, मना कहाँ किया, उनका मना नहीं किया है। शायद सम्यक दृष्टि है नरक में, बिल्कुल पहले नरक नरक गए में तो। हाँ हाँ अभी रहा है। हाँ। देखिए आगे तीसरा पॉइंट, यदि पहले लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि का मनुष्य ही होता है। देखो 3 पॉइंट चल रहे, तीनों में अलग अलग बात। पहले पॉइंट में नरक वाली बात की थी, दूसरे में तिर्यंच वाली बात की है, तीसरे पॉइंट में मनुष्य की बात कर रहे हैं कि किसी ने लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध कर लिया। ये कौन सी अलग से लब्धि अपर्याप्त की आयु होती है? लब्धि अपर्याप्त मनुष्य का क्या मतलब है? लब्धि अपर्याप्त मनुष्य का क्या मतलब है? बोलिए रजनी जी। जिसकी प्राप्ति पूर्ण नहीं हुई है। प्राप्ति नहीं, पर्याप्ति। पर्याप्ति पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हो। और एक और बात कुछ, उसकी आयु कितनी होती है? बहुत थोड़ी सी आयु होती है, मतलब थोड़ी सी मीन्स क्या शीला भाभी, ठीक है आपका जवाब। शीला भाभी बोलिए कितनी आयु होती है? श्वास के 18वें भाग की। श्वास के 18वें भाग। लब्धिया पर्याप्त का मतलब है जिस जीव की पर्याप्तियां पूरी नहीं होंगी। 6 पर्याप्तियां होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो जिसको जितनी योग्य हो, जो जितनी इंद्रिय जीव हो,
उसको अपने अपने हिसाब से होती है सबको। तो वो पर्याप्तियां, और उसमें भी शरीर पर्याप्ति भी जिसकी पूरी नहीं होती है, उससे पहले ही मरण हो जाता है, उस जीव को कहते हैं लब्धीय पर्याप्त। तो ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिनकी शरीर एक क्रम से होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय, तो दूसरे नंबर वाली पूरी नहीं हो पा रही है, पहली हुई और मरण। तो कितनी आयु होती है? जितने भी लब्धियां पर्याप्त जीव होते हैं सबकी आयु श्वास के 18वें भाग होती है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, ये अकेले निगोदिया के लिए नहीं है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच और मनुष्य, मनुष्य भी ऐसे होते हैं लब्धिया पर्याप्त तक, एक श्वास के 18वें भाग जिनकी आयु होती है। और ये जितने भी लब्धिया पर्याप्त तक जीव हैं, ये सब कैसे होते हैं? ये सब गर्भज होते हैं कि सम्मूर्छन होते हैं? ये सब सम्मूर्छन होते हैं। पहले भी हमने पढ़ा है और अब आने वाला है दूसरे अध्याय में अपने तत्वार्थ सूत्र में सारी बातें। जितने भी सम्मूर्छन जीव नहीं, जितने भी लब्धिया पर्याप्त तक जीव हैं वो सब सम्मूर्छन ही होते हैं, ठीक है। और जो भी गर्भज जीव होंगे वो सब पर्याप्त ही होंगे। 3 तरह का जन्म होता है, सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद। तो उत्पाद जन्म तो देव और नारकियों का होता है, वो सब पर्याप्त ही होते हैं। अब ये मनुष्य और तिर्यंचों में 2 तरह के जन्म होते हैं, सम्मूर्छन जन्म और गर्भ जन्म। तो जो गर्भ जन्म वाले हैं, जितने भी मनुष्य और तिर्यंच, वो सब पर्याप्त ही होते हैं, उनकी आयु श्वास के 18वें भाग नहीं होती है। लेकिन जो सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, वो भी, सम्मूर्छन जन्म वाले तिर्यंच तो दोनों प्रकार के होते हैं, पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। लेकिन जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, बहुत ध्यान से लिखना और बहुत ध्यान से सुनना, सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य और तिर्यंच तो दोनों प्रकार के होते हैं। नहीं, सम्मूर्छन जन्म वाले तिर्यंच तो दोनों प्रकार के होते हैं, पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। लेकिन सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य वो सब अपर्याप्त ही होते हैं, वो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य होते हैं, वो सब सम्मूर्छन ही होते हैं, ठीक है। और अब इधर से लिखो, जितने भी अपर्याप्त जीव हैं, जितने भी अपर्याप्त जीव हैं वो सब सम्मूर्छन ही होते हैं। ये अपने कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी चली थी ये बातें। जितने भी अपर्याप्त जीव होते हैं वो सब सम्मूर्छन ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो जो सम्मूर्छन होगा वो सभी अपर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि तिर्यंचों में सम्मूर्छन तिर्यंच पर्याप्त भी होते हैं, ठीक है। तिर्यंचों में सम्मूर्छन तिर्यंच पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। लेकिन सभी सम्मूर्छन मनुष्य वो अपर्याप्त ही होते हैं। अगर सम्मूर्छन के साथ मनुष्य लगा दिया तो वो सारे अपर्याप्त ही होंगे, और अकेला सम्मूर्छन कहा तो वो सारे फिर अपर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि उसमें तिर्यंच भी आ जाएंगे। तो तिर्यंच दोनों तरह के हैं, पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। और जितने गर्भज जीव होते हैं, गर्भज जीव कौन सी गतियों में होते हैं? मनुष्य और तिर्यंच। तो जितने गर्भज जीव होते हैं वो सब पर्याप्त ही होते हैं, यहाँ ही है, गर्भज जीव पर्याप्त ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात चल रही है कि पहले लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध किया हो और उसके बाद सम्यक दर्शन हो जाए। तो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध किया हो मतलब मनुष्य आयु बांधी, लेकिन उसकी स्थिति कितनी बांधी? श्वास के 18वें भाग, इसका नाम है लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध। कोई अलग से न कर्म नहीं है, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, मनुष्य आयु बंधी उसको, आयु मनुष्य की बंधी, लेकिन स्थिति कितनी बंधी आयु की टाइम? वो बना केवल श्वास के 18वें भाग। इससे समझ में आ गया कि इसने लब्धि अपर्याप्त मनुष्य के आयु का बंध किया है। अगर श्वास के 18वें भाग से अधिक, मान लो 2 मिनट की आयु बन गई मनुष्य आयु, तो वो कौन सा मनुष्य बनेगा? गर्भज ही बनेगा। 2 मिनट की आयु बहुत ज्यादा है श्वास के 18वें भाग से, ठीक है।
तो यदि पहले लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध किया हो, यानी इतनी कम आयु बांधी हो, और बाद में सम्यक दर्शन हो जाए, तो वो कौन सी आयु बंधी थी उसको कहाँ जाएगा कि मनुष्य ही बनेगा। लेकिन अब उसकी आयु इतनी सी रहेगी क्या श्वास के 18वें भाग की? नहीं। इस स्थिति में तो अब उत्कर्षण हो ही सकता है, हो ही जाता है। आयु जो बंधी है भाव वो नहीं बदलेगा, लेकिन टाइम पीरियड में तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो उसकी जो कम थी आयु श्वास के 18वें भाग थी, वो अधिक हो जाती है, और उसके प्रभाव से उत्तम भोग भूमि का मनुष्य ही होता है भोग भूमि में जाकर, और उसमें भी उत्तम भोग भूमि का मनुष्य ही होता है। इस तरह से 3 गतियों की बात की है। अभी देव गति की बात और आगे कुल आदि की बात, वो 2 पॉइंट रह गए हैं। कल उसकी चर्चा करके कल अपन 36 नंबर का श्लोक भी कर लेंगे, सरल है। अब तो ये फटाफट से हो जाएंगे, 1-2 दिन में, 2-3 दिन में श्लोक तो हो जाएंगे। भी बचनिका का कुछ है, थोड़ा सा पूरा होने वाला है। आप लोग तैयार हो जाइएगा, एग्जाम भी होगा। दीदी ये सारी कंडीशन क्षयिक सम्यक दृष्टि के लिए है। हाँ, भोग भूमि में अगर जन्म लेगा सम्यक तो सही, ये कंडीशन सम्यक तो सहित वाले के लिए, शायिक सम्यक दर्शन की कंडीशन, मतलब सम्यक तो सहित अगर कोई जा रहा है मनुष्य या तिरंज में भोग भूमि में, तो वो शायिक सम्यक दृष्टि ही जाएगा, ठीक है ना। और शायिक नहीं है तो वो छोड़ के ही जाएगा, मनुष्य तिरंज में जाएगा, इतना समझ लेंगे। शायिक सम्यक दृष्टि है तो ही सम्यक को साथ लेके जाएगा नरक में, मनुष्य में और तिरंज में। कोई मनुष्य या तिरंज अभी है और वो शायिक सम्यक दृष्टि हो गया है, तो ही वो अपने सम्यक को साथ लेके नरक में जा सकता है, या तिरंज में जा सकता है, या मनुष्य में जा सकता है। लेकिन अभी कोई मनुष्य या तिरंज शायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, शैवशमिक सम्यक दृष्टि है, तो वो फिर अगर इन 3 गतियों में जा रहा है तो वो सम्यक को छोड़ के ही इन 3 गतियों में जाए। बोलिए रेणु जी। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो अब वो एक बार छोड़ के जा रहा है, फिर वापस वहां पे जाके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा ऑटोमेटिक, कि उसको कर्म करना पड़ेगा उसके लिए? कर्म क्या, वो पुरुषार्थ तो वो करना ही पड़ेगा ना, विशुद्धि। अब ऑटोमेटिक ऐसे टपकेगा नहीं, वो उसको ऑटोमेटिक मतलब करना कि ही वहां पड़ेगा। जाके जैसे वो वेदक होता ना, वो वेदक सम्यक तू लेके जब आता है, फिर वो मतलब उस तरह से भी होता है ना कुछ? नहीं नहीं, वैसे नहीं है, तो छूट रहा है ना, ये तो छूट रहा है, तो वापस पूरी प्रोसेस से ही होगा, पूरी तो प्रोसेस वेदक से सम्यक तो भी तो बुद्धिपूर्वक होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो लब्धि या पर्याप्त मनुष्य है उसको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? लब्धि अपर्याप्त को कहाँ हो जाएगा? कहाँ लिखा ये है? थर्ड नंबर पॉइंट समझ में नहीं आया मैम। अब कल समझाएंगे, लेकिन इतना है कि लब्धि अपर्याप्त को नहीं होता है सम्यक नहीं, दर्शन। पश्चात सम्यक दर्शन हो। कंडीशन पढ़े थे ना, पर्याप्त को ही होता है कंडीशन, जो पॉइंट पढ़े थे 9-10 पॉइंट। नहीं, वही तो यहाँ, यदि पहले लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की आयु को बंद अरे किया हो। आयु बांधी है, वो अभी खुद थोड़ी ना लब्धि पर्याप्त है, उसने आयु अगले भव की बांधी है, अभी तो मनुष्य है पर्याप्त। अभी तो पर्याप्त मनुष्य या तिर्यंत जो भी है, मनुष्य ही है, मनुष्य की बात चल रही है। तो अभी तो पर्याप्त मनुष्य है, लेकिन अगले भव की आयु बांध ली इतनी सी, और फिर उसने अभी कर लिया सम्यक दर्शन, तो वो इतनी सी आयु बढ़ जाएगी, बस इतनी सी तो बात है। पहले आयु बांधी है, फिर तो सम्यक दर्शन हुआ है ना उसको, लब्धि पर्याप्त की। आपको अभी नहीं समझ आएगा, कल समझाऊंगी, टाइम बहुत हो रहा है। बोलिए रजनी जी। नहीं, मैं यही पूछ रही थी कि जैसे लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की जिसने आयु बांधी और फिर वो बाद में कर्म भूमि का मनुष्य बनता है, तो इसका मतलब इसको जो बाद में सम्यक दर्शन हुआ तो क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ। कर्म, हाँ शायद कर्म भूमिका नहीं, भोग भूमिका बनेगा। सॉरी, भोग भूमि का मनुष्य हाँ, बनता तो है। शायद हो सकता है ना, उसने आयु बांधी है, वो खुद हाँ। अभी लगती है पर्याप्त तक थोड़ी हाँ, ना नहीं है। नहीं, मतलब क्षयिक ही बांधा तभी तो वो कर्म भूमि का बनेगा ना। हाँ, शायद भोग करके भूमि ही का। जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तिरंजों में क्षयिक सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? अरे अभी तो बताया था नहीं हो सकता है। फिर अभी आपने तो बोला, क्या बोला? क्षयिक सम्यक दर्शन वाला तिरंजे मनुष्य भोग भूमि में जा सकता है। मैंने ये नहीं बोला तिर्यंच, मैंने मनुष्य के लिए बोला। और मैं तो ऐसे सुनी। मनुष्य, अगर मान लो दोनों एक साथ बोला भी हाँ, तो ऐसे समझ मेरे सुनने लेना। में आया। अगर दोनों एक साथ बोला भी तो एक बार बता दिया ना आपको। हाँ, अब वो वो तो मालूम है। जल्दी बोलने तिरंजे में में क्या क्षयिक करें, दोनों सम्यक को दर्शन हो ही नहीं सकता है। अलग अलग बोल रही हूँ, फिर भी आपको एक बार बता दिया कि तिर्यंचों को शायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो शायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य है, तो वो मनुष्य के साथ लगाना,
तिरंज के साथ मिलेगा ना और साथ में आगे या तिरंज, ऐसे, ठीक है, वो समझ लेना सही। चलिए, जय श्री राम।